देखनी चाहिए, एजेंडा नहीं बनाना चाहिए मूवीज मतलब किसी धर्म से या क्यों जोड़ रहे हो, क्यों जोड़ रहे हो? और जो जोड़ रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हो? काम धंधा ढूंढो यार, काम धंधा ढूंढो। खाली आदमी ही करता है ये सब, क्या सब है ना भाई। नमस्कार भाई। एज अ एंटरटेनमेंट का पर्पज है, जो अगर कोई मूवी बन रही है तो उसको क्यों रिलीजन से जोड़ना? अगर तुम्हें देखनी है देखो, नहीं देखनी है मत देखो। जो अभी ये क्यों नहीं जोड़ रहे यार? अगर कोई हिंदू धर्म पे अगर कुछ ऐसी बात है तो बिल्कुल जोड़ी जाएगी ना। वो बराबर है, वो नहीं कह रहा, वो नहीं कह रहा है। एज अ पॉइंट अगर कह रहे हैं कि हिंदू गलत है, मुसलमान गलत है, जोड़ो। पर एज अ छोटी छोटी चीजों को उठा के कि ये चीज हमें हर्ट कर रही है, ये चीज हमें हर्ट कर रही है। अच्छा एक बात और ना कह सकते हैं इसको हम, ये युवाओं को भटकाने की बात की जा रही है, बस और कुछ नहीं है। ये बस लड़ाने का हुआ है और कुछ नहीं। ये सब वोट की राजनीति होती है, कुछ नहीं होता है। अभी यही कोई दूसरा कोई अक्षय कुमार या कोई हिंदू एक्टर होता, वो करता, तब इनको कोई दुख नहीं होता। नहीं, ये कुछ नहीं, समाज को लड़ाने की बात है, बस और कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कि मेरी राय ये है, युवा क्या सोचता है, मेरी राय ये है, अगर एंटरटेनमेंट की चीज को एंटरटेनमेंट रहने देंगे तो हमारी फीलिंग्स हर्ट नहीं होंगी। आपने आज आप पठान के बारे में पूछ रहे हो, कल किसी और चीज के बारे में पूछोगे, जो कि ये हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलती रहेगी। क्या मतलब है यार भाई? वो मूवी है, जिसको देखनी है देखो, ना देखनी ना देखो, उसमें हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है? उसमें रंग ला दिया ना, बिकनी भगवा कलर की पहना दी। तो क्यों आप हरे रंग का चड्डी नहीं पहनते? हरे रंग का कच्चा पहनते हो, पहनते ही होगे, हर कलर के सब पहनते। फिर लेकिन उसमें कईयों को तो दिक्कत आ गई ना, तो कईयों ट्रेंड चलने लग गया है। भाई साहब, हमारा देश बहुत बड़ा है, तो छोटी छोटी चीजों पे किलसते नहीं है। या भगवा रंग का चड्डी पहन लिया, तो हम भी तो हरे रंग की चड्डी पहनते हैं, उसमें क्या है? क्योंकि मुसलमान किलस जाएगा? बताओ अंकल। अगर मैं हीरो अक्षय कुमार होता तो उनकी भावना आहत नहीं होती। ये भावना आहत गैंग है ना, जो ये बस उनका काम है, ट्रोल आर्मी, जो अमित मालवीय बीजेपी, इनका काम है और किसी का काम नहीं। इनको सिर्फ मुद्दा एक्चुअल क्या है देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा पठान है, जाके चीन नहीं है। इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा पठान है कि पठान बाइकट, ना कि चीन के लिए, क्योंकि इन्हें मुद्दे डाइवर्ट करने हैं। इन्हें एक्चुअल दूसरी तरफ को मुद्दे टीवी पे सारी दिन ये दिखाएंगे, तभी तो कोई चीन के बारे में बात नहीं कर। साथियों को राम राम, मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई जंतर मंतर पर हैं, जिस तरीके से पठान पर बवाल मचा हुआ है और धर्म के बाद जो रंग पर भाई राजनीति हो रही है या विरोध हो रहा है, वो आप सबके सामने है। एक तरफ अक्षय कुमार दे दनादन फिल्म में, जिसमें भाई कैटरीना ने भगवा साड़ी पहन रखी है, उस कलर की, संतरी कलर की, और उसमें भाई जो रासलीला चल रही है वो आपके सामने है स्क्रीन पर। दूसरा भाई भूल भुलैया, जिसमें हरे रामा हरे कृष्णा, जिसमें भाई अपने धर्म के, जो हिंदू धर्म के जो प्रतीक है, जो चिन्ह है, वो उसमें साफ साफ नजर आ रहे हैं। और बीजेपी के सांसद हो, चाहे भाई रवि किशन हो, चाहे मनोज तिवारी हो, उन्होंने जिस तरीके से भाई अपने भगवा साड़ी में जो भी उन्होंने किया, वो आप सबके सामने। तो यहाँ पर भाई युवाओं से जानेंगे कि भाई पठान फिल्म को लेकर इनके मन में क्या चल रहा है और इनकी सोच क्या है। तो कुछ युवा भाई हैं, उनसे भाई पूछ लेते हैं। नमस्कार भाई, क्या नाम है? अच्छा, जो मूवी चल रही है पठान को लेके, जो बवाल चल रहा है, उसको लेके क्या सोचते हो? गाँव के नहीं पता यार, गाँव के। कहाँ के हो? यूपी। कौन सी जगह के? तो ये जो इतना दिन रात टीवी पे चल रहा है पठान बॉय कट करो, उसमें रंग पे जो चल रहा है, नहीं पता? देखी नहीं, कुछ सुना भी नहीं। चलो कुछ और पूछ लेते हैं इनसे भाई। नमस्कार भाई। नमस्कार। क्या नाम है? संजय। घूम लिए? हाँ भाई, घूमने आए हैं। अच्छा, जो मूवी है पठान जिस पर बवाल चल रहा है, उसको लेके क्या सोचता है युवा? उसको लेके देखो, युवा की अलग अलग सोच है, हमारी तो कोई सोच नहीं। वो एक्टर है, उसमें कोई इतनी बड़ी वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें वो दिया हुआ है ना रंग को लेके कि भाई हिंदू भावना। तो ऐसे तो भगवा से लोगों का जो गमछा होता है, उससे भी लोग अपना मुंह पोंछते हैं, फिर तो उसका भी नुकसान हो गया, फिर तो भगवा का वहाँ भी नुकसान हो गया ना फिर। अच्छा, वो अक्षय कुमार की एक दो फिल्म है दे दनादन, जिसमें भाई कैटरीना के साथ सॉन्ग है, उसपे भी वो भगवा साड़ी है। एक है हरे रामा हरे कृष्णा भूल भुलैया। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी में, क्योंकि अक्षय कुमार ने भाई मोदी जी का इंटरव्यू लिया था, इधर बीजेपी के जो सांसद है कृष्ण मनोज तिवारी, उनके भी सॉन्ग है काफी ऐसे, कई सारे सॉन्ग है उनमें। तो क्या लगता कह सकते हैं इसको हम, ये युवाओं को भटकाने की बात की जा रही है, बस और कुछ नहीं है। ये बस लड़ाने का हुआ है और कुछ नहीं। ये सब वोट की राजनीति होती है, कुछ नहीं होता है। अभी यही कोई दूसरा कोई अक्षय कुमार या कोई हिंदू एक्टर होता, वो करता, तब इनको कोई दुख नहीं होता। नहीं, ये कुछ नहीं, समाज को लड़ाने की बात है, बस और कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी
होना चाहिए कि भाई जो इस तरीके जो संतरी कलर है वो बनना ही बंद हो जाए, क्योंकि काफी लड़कियां हैं या लड़के हैं या जो मैरिड हैं वो भी भाई इस तरह के कलर तो पहनते ही होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हर किसी की अपनी अपनी वो है, जो जिसको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच और वो सब है। वो भाई मान लो दो कपल्स पार्क में बैठे हुए हैं, उनमें से एक ने भगवा शर्ट हो या भगवा टी शर्ट हो, टॉप हो, और वो कुछ गुपचुप कर रहे हो जैसे आजकल हम देखते हैं, तो वो भी कह देंगे भैया हिंदू भावना को हाथ हो गया। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। देखो, हर किसी का अपना खुद का मन है, जिसको जो पहनना है, जिसको जो ओढ़ना है, वो अपना खुद का वो है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है? रवि। क्या करते हो आप? मेरा अपना बिजनेस है। तो ये सर जो फिल्म है पठान पे जो चल रहा है, बॉयकॉट करो, हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचे, उसको लेके क्या सोचते हो? क्यों पूछनी चाहिए, क्यों बाइकआउट होनी चाहिए? बाइकआउट तो नहीं होना चाहिए। बता रहे हैं वो जो बिकनी पहन रखी है दीपिका पादुकोण ने, वो भगवा रंग है। तो उससे पहले तो अक्षय कुमार की मूवी देख सकते हो, और कितनी फिल्मों में भगवा का कलर का यूज हुआ, पहली बार थोड़ी हो रहा है। वो तो बस वो मुसलमान है इसलिए हो रहा है, और क्या दिक्कत है? अक्षय कुमार तो बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है। वो ये सब फर्जी देशभक्त है। कनाडियन है वो तो कनाडा का है। उसके बाद अगर इतना बड़ा देशभक्त होता तो कनाडा की नागरिकता क्यों लेता हो? वो तो ऑलरेडी जो बीजेपी का सपोर्टर है, तो समझ लो वो देशभक्त है, बाकी सब गद्दार है, सीधी सीधी बात। अच्छा, इसमें कई एल्बम में मैंने देखा मनोज तिवारी जो सांसद है या रवि किशन है, मनोज तिवारी को अभी यूट्यूब पे सर्च करो, और जितनी ये पहली बार थोड़ी यूज हुआ है भगवा कलर का बिकनी में, उससे। और इस गाने पे खाली भगवा कलर थोड़ी था, इसमें 70 कलर यूज हुए थे। सिर्फ उनका टारगेट ये था कि वो शाहरुख खान, उससे इस बात, अगर यही काम अक्षय कुमार करता तो ये ऐसा नहीं होता। तो बल्कि जो सांसद कर चुके हैं तो उनको तो हटा देना चाहिए। तो ये इनकी दोगली ना, ये दोहरा मापदंड है इनका। तो इससे कुछ असर पड़ेगा फिल्म पे? नहीं, मूर्खों की कमी थोड़ी है दिल्ली इंडिया में, मूर्खों की कमी थोड़ी है, लेकिन इतना फर्क नहीं पड़ेगा उससे कुछ। आजकल खाली डिपेंड इस पे नहीं है, बहुत सारे सोर्सेज है इनकम के। नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, दूसरे OTT प्लेटफॉर्म में कमाई कहीं से भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। होगा तो थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन मूर्ख अनभक्त तो नहीं देखेंगे बाकी। लेकिन जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, FIR भी कट गई है। ठीक तो है ना, पब्लिसिटी तो हो रही है ना उसकी। अच्छा, हाँ, पहले जो नहीं देखा था वो भी देख लेगा। अच्छा, जितना पूरे देश में एक ही वर्ग थोड़ी के सारे बीजेपी के समर्थक हैं, विपक्ष भी है, विपक्ष भी है, जो दोनों तरफ के लोग हैं जो देख रहे हैं। तो मतलब इससे कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा? नहीं, जिसे देखनी हो देखेगा, इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, हाथ तो तब होते चल उस पे कोई हिंदू प्रतीक का कोई चिन्ह होता या कुछ लिखा होता। प्रतीक तो उसमें हरे रामा हरे कृष्णा का एक सॉन्ग है अक्षय कुमार का, जिसमें लड़कियां, उससे ज्यादा तो आज जब नहीं हुआ। अगर यही फिल्म, अगर मैं हीरो अक्षय कुमार होता तो उनकी भावना आहत नहीं होती। ये भावना आहत गैंग है ना, जो ये बस उनका काम है ट्रोल आर्मी, जो अमित मालवीय बीजेपी, इनका काम है और किसी का काम नहीं। इनको सिर्फ मुद्दा एक्चुअल क्या है देश में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा पठान है, जाके चीन नहीं है। इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा पठान है कि पठान बाइकआउट, ना कि चीन के लिए, क्योंकि इन्हें मुद्दे डाइवर्ट करने हैं। इन्हें एक्चुअल दूसरी तरफ को मुद्दे टीवी पे सारी नहीं दिखाएंगे, तभी तो कोई चीन के बारे में बात नहीं करेगा। चीन पे अभी मोदी जी लाल आंख दिखा के आए तो थे चीन को। हाँ, कहाँ दिखाई थी लाल आंख? अब ये जो 20G चल रहा था उसमें चीन के जो राष्ट्रपति उनको लाल आंख दिखाई है मोदी ने। इन्होंने तवांग में भी जो हमला हुआ है, जो भी हुआ, उसके बारे में पूरी रिपोर्ट दी इन्होंने कि क्यों हुआ, कहाँ तक उन्होंने किया, उसे डेपलोंग से डेम चौक, इन जहाँ जहाँ भी जगह हुए थे, तो इन्होंने कुछ कहा, लेकिन पूरी ये एक्चुअल पर्दे के पीछे छिपा रहे हैं बहुत सारी चीजों को। बस उतने एक्चुअल सारी मीडिया, चाहे वो उसकी प्रिंट मीडिया हो या विजुअल मीडिया हो, ये सारे ही सब ठीक है, मतलब मुद्दे से भटकाने वाले। हाँ, सिर्फ मुद्दे से भटकाना। इनके जो इनकी बात है, मूर्ख इससे बड़ा समझो कोई नहीं है। तो भाई कुछ और भाई साथ हैं, तो कुछ और भाई साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। इनको मैं मूवी देखता नहीं हूँ, मैं मूवी देखते भाई, मूवी देखते ही नहीं हो। मैं शाहरुख खान की मूवी देखते ही नहीं, हमें पसंद ही नहीं है। पसंद ही नहीं है। ये बताएगा, इससे बात करिए। बताओ क्या पूछ रहे हो आप? उसको ट्रेलर को लेके, ट्रेलर में था क्या ऐसा है? हमको ये भी नहीं पता। मैं बताता हूँ, बहुत अच्छी बात बताता हूँ। अगर एंटरटेनमेंट की चीज को एज ए एंटरटेनमेंट लेंगे तो हमारे फीलिंग्स हर्ट नहीं होंगे, पर अगर एंटरटेनमेंट की चीज को अगर हम रिलीजन, कास्ट, पॉलिटिक्स से ऐड करेंगे तो हम हमेशा हर्ट ही होते रहेंगे, समझे? तो इसमें लग रहा है कि हर्ट किया हिंदुओं को। मैं कभी इस चीज में जाता ही नहीं हूँ।
एंटरटेनमेंट का पर्पज है एंटरटेनमेंट लो। जैसे गानों का कोई मजहब नहीं होता, कुन फाया कुन सुनते हो, है ना? हिंदू भी सुनता है, मुसलमान भी सुनता है। जैसे गानों का मजहब नहीं है, वैसे चलचित्रों को का कोई मजहब होना नहीं चाहिए। एज एंटरटेनमेंट लो, मजा आएगा। लेकिन भाई एक गैंग ने तो इतना बता दिया कि पूरा ये हिंदू धर्म की आस्था पर एक प्रहार हो गया है। लोग आपको बांटेंगे भाई साहब, लोग बांटेंगे तभी उनका एजेंडा पूरा होगा। मेरी राय ये है, अगर एंटरटेनमेंट की चीज को एंटरटेनमेंट रहने देंगे तो हमारी फीलिंग्स हर्ट नहीं होंगी। आपने आज आप पठान के बारे में पूछ रहे हो, कल किसी और चीज के बारे में पूछोगे, जो कि ये हमेशा डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलती रहेगी। क्या मतलब है यार? भाई वो मूवी है, जिसको देखनी है देखो, ना देखनी ना देखो, उसमें हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है? उसमें रंग ला दिया ना, बिकनी भगवा कलर की पहना दी। तो क्यों आप हरे रंग का चड्डी नहीं पहनते? हरे रंग का कच्छा पहनते हो? पहनते ही होगे। हर कलर के सब पहनते फिर लेकिन उसमें कईयों को तो दिक्कत आ गई ना, तो कईयों ट्रेंड चलने लग गया है। भाई साहब, हमारा देश बहुत बड़ा है, तो छोटी छोटी चीजों पे किलसते नहीं है। या भगवा रंग का चड्डी पहन लिया, बहन, हम भी तो हरे रंग की चड्डी पहनते हैं, उसमें क्या है? क्योंकि मुसलमान किलस जाएगा, बताओ अंकल। तो ये सब छोड़ो, एंटरटेनमेंट का चीज है, एज ए एंटरटेनमेंट लो, मजा आएगा। मूवीज ऐसा मूवीज देखनी चाहिए, एजेंडा नहीं बनाना चाहिए मूवीज। मतलब किसी धर्म से या क्यों जोड़ रहे हो? क्यों जोड़ रहे हो? और जो जोड़ रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हो? काम धंधा ढूंढो यार, काम धंधा ढूंढो। खाली आदमी ही करता है ये सब। क्या सब है ना भाई? नमस्कार भाई। एज ए एंटरटेनमेंट का पर्पज है, जो अगर कोई मूवी बन रही है तो उसको क्यों रिलीजन से जोड़ना? अगर तुम्हें देखनी है देखो, नहीं देखनी है मत देखो। जो अभी ये क्यों नहीं जोड़ रहे यार? अगर कोई हिंदू धर्म पे अगर कुछ ऐसी बात है तो बिल्कुल जोड़ी जाएगी ना। वो बराबर है, वो नहीं कह रहा, वो नहीं कह रहा है। एज अ पॉइंट अगर कह रहे हैं कि हिंदू गलत है, मुसलमान गलत है, जोड़ो। पर एज अ छोटी छोटी चीजों को उठा के कि ये चीज हमें हर्ट कर रही है, ये चीज हमें हर्ट कर रही है। अच्छा एक बात, और नाम क्या भाई आप? भूपेश शर्मा पंडित हूँ भाई, गाजीपुर से। जो ये पठान का रिलीज हुआ है ट्रेलर, बिकनी के ऊपर बवाल है कि भाई भगवा रंग की पहनी आस्था। बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत है। आस्था पे नाश कर दो, फिल्म फ्लॉप है बिल्कुल, बंदा नहीं चलेगी। लेकिन वहीं अक्षय कुमार की दे दनादन मूवी, जिसमें कैटरीना ने साड़ी भगवा कलर की पहन रखी है, उसमें बहुत बढ़िया गर्मा गर्म माहौल। सुनना एक दूसरा है अपना भूल भुलैया, जिसमें हरे रामा हरे कृष्णा, उसमें चिन्ह तक है, मतलब धर्म का जो चिन्ह है, रामा कृष्णा भी लिखा है। वो देशभक्त है अक्षय कुमार। और वहीं पर ही आप बीजेपी के सांसद हैं, मनोज तिवारी है, रवि किशन है, उन्होंने भी अभी एक सॉन्ग में भगवा साड़ी पहना के बड़े बोल्ड सीन कर रखे हैं। तो वो देशभक्त और एक तरफ रंग की बात। देशभक्त उसकी बात नहीं है सर। जब तक ना इतना वो नहीं था किसी के अंदर, तब तक कोई ऐसी आवाज नहीं उठी थी जितने काम उन फिल्मों को रिलीज होने के बाद अब हमने देखा है ना देश में क्या क्या हुआ। ये जो बीजेपी के जो सांसद बता रहा हूँ, इनके तो अभी सॉन्ग आए हैं। हाँ, जिनके अभी सॉन्ग आए हैं तो वो सांसद अब रहने वाले हैं कहाँ? तो सभी हटने वाले हैं ना, हटा रहे हैं। हाँ, सारे हटने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में कोई भी अगर ऐसा कार्रवाई होती है ना, किसी भी धर्म को लेकर, राम को लेकर, अगर कोई भी आवाज ऊपर नीचे कर रहा है तो सब हटने वाले हैं। ऐसा किसी की सीट पक्की वक्की नहीं है। उत्तर प्रदेश है जिसका नाम कभी भी सरकार पलट देती है, किसी को भी बना देती है, किसी को भी हटा देती है। केजरीवाल जी तो अलग ही चल रहे हैं, उन्होंने तो यहाँ 25 टुकड़े 35 टुकड़े करवा दिए बहन बेटी के। बताओ, उसके ऊपर भी कोई ऐसा अभी तक आपने सुना कि कुछ हुआ? अरेस्ट कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है। वो तो अपने आप को पागल साबित कर देगा ना। उसने अपनी स्क्रिप्ट बनाई कि मैंने 35 टुकड़े करे, यहाँ रखे, वो करा, ये करा। उसने अपनी स्क्रिप्ट 6 महीने हो गए उनको, आज जाके पता चला कि वो लड़की के 35 टुकड़े करे गए। अब 6 महीने बाद इतनी बड़ी दिल्ली के अंदर वो 35 टुकड़े ढूंढ रहे हैं और भाई उसे कोई सजा नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में होता तब तक एनकाउंटर में नाम होता उसका। तो अब अभी जो यहाँ के जो दिल्ली पुलिस है, वो गृह मंत्रालय के हाथ में, गृह मंत्रालय अमित शाह के हाथ में, तो वो भी करवा सकते हैं, पर वो है ना सेंटर में, तो वो बैठे हैं ना केजरीवाल जी। जब तक उनके वो नहीं रहेगा, अब वो ही उल्टे सीधे बयान करते हैं। उन्हीं के बयानों पे कितनी बार कितनी आपत्ति जनाई है पब्लिक ने। अभी मैंने बीच में न्यूज देखी थी, उन्हीं के किसी सांसद ने फांसी खा के सुसाइड करी है, सुसाइड कर लिया किसी ने। तो उनका तो अलग ही चल रहा है ना अपने देश में। तो भगवा के ऊपर अगर कोई भी बात आएगी, देखो सभी गीता गीता बेच रहे हैं। जब तक देश में हिंदुत्व को वो नहीं दिया जाएगा ना महत्व, तब तक सर ऐसे ही नाश रहेगा। तो भाई वो तो एक कपड़ा है ना, आपने देखा होगा, अभी मार्केट घूम रहे हो, कईयों ने टी शर्ट पहन रखी होगी, कपड़ा सर ये संतरी। मेरी बात सुनिए, कपड़ा देखो, कपड़ा वो भी है, वो तिरंगा हो गया, वो तिरंगा हो गया। 3 रंग एक साथ कंबाइंड। अगर वो नीचे पड़ा रहेगा, आप उठा के जेब में रखोगे या साफ करके कहीं भी पड़ा। मेरा इतना कहने मतलब है भाई, जो ये संतरी कलर है, वो सुनो, उस संतरी कलर में कई टी शर्ट भी हैं, कई टॉप भी हैं, जीन्स भी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संतरी कलर बनना ही बंद हो जाना चाहिए। संतरी कलर से कोई विरोध नहीं है ना, हमें कलर से विरोध नहीं है। विरोध है
उसको किस तरीके से दिखाया गया, उसको किस तरीके से ट्रोल करा गया है। उसने तो और भी ड्रेस पहनी है। हाँ, तो उसके बारे में जो नीचे उन्होंने कैप्शन देखिए, आप यूट्यूब पर डालोगे ना तो 2-3 वीडियोस पे ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है कि जो बिगनी वाला आप बता रहे थे, बेशरम रंग। हाँ, ऐसा बेशरम रंग, हाँ कुछ ऐसे करके कई सारी चीजें लिखी हुई है। तो उनके लिखे हुए के ऊपर विरोध है, कपड़े से और कपड़े के रंग से कोई विरोध नहीं है। अच्छा, उन्होंने जो नीचे लिख दिया बेशरम रंग, हाँ बेशरम रंग, उससे दिक्कत है ना। वो जो कैप्शन है, कैप्शन से दिक्कत है, रंग से कोई दिक्कत नहीं है। रंग तो उसने पहन रखा संतरी, मैं पहन लूंगा संतरी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये पहन के जा रहा संतरी, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर यही नीचे लिख दे कि बेशरम रंग या कुछ ऐसा करके कुछ लिख देगा, तो इसके कैप्शन से इसने बोला क्या है, उस चीज से विरोध है ना। रंग तो सभी ऐसे हैं जो सारे देखे जाएंगे, दिखाए जाएंगे। चलो ठीक, धन्यवाद। तो कुछ और युवा भाई साथी, नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हो भाई? बढ़िया बढ़िया। घूम लिए? नहीं घूमे तो अभी चालू हुआ। क्या नाम है और कहाँ से आए हो? अभिजीत नाम है मेरा, मैं दिल्ली का ही हूँ। दिल्ली गए? अच्छा, आजकल सुर्खियों में चल रही है पठान। पठान, उसका ट्रेलर चल रहा है, दीपिका पादुकोण चल रही है, भगवा रंग को लेके जो बातें चल रही है, सुन रहे होगे आप खबर? ना दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह वाली? नहीं, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण या भी एक वो मीडिया में नहीं सुनना, ऑफिस से फुर्सत नहीं हमें। नहीं। अच्छा, बिल्कुल ही नहीं है ना। चलो फिर तो उसमें क्या है कि दीपिका पादुकोण ने बिकनी पहन रखी है, भगवा कलर की जी, और उसी के ऊपर पूरा बवाल है कि भाई ये तो रंग भगवा क्यों पहन लिया, बिकनी क्यों पहन ली। उसको लेके युवा क्या सोचते हैं? ये सारी की सारी बैकवर्ड थिंकिंग है। ना बिकिनी पुरानी है और ना भगवा रंग पुराना है, सब कुछ अभी का है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भगवा में बिकनी आ गई तो हिंदू आस्था को हानि होगी, जबकि भगवा तो आपके भी प्रतीक है। पॉलिटिक्स सबसे गंदी चीज है। तो राजनीति है क्या कहीं से? बिल्कुल है, पॉलिटिक्स सबसे गंदी चीज है। और दूसरी चीज जो पॉलिटिक्स को और गंदा बनाती है वो है मीडिया। तो दोनों को थोड़ा बच के रहना चाहिए, थोड़ा। अच्छा, जॉब कैसी चल रही है? जॉब बिल्कुल बढ़िया चल रही है सर। रोजगार कैसे मिल रहे हैं? रोजगार बहुत बढ़िया है। मारुति सुजुकी में R&D डिपार्टमेंट। तो मतलब युवाओं को काम धंधे ठीक मिल रहे हैं? बिल्कुल ठीक मिल रहे हैं भाई। 10वीं तक अच्छी पढ़ाई लिखाई करोगे तो आपको खुद पता लगेगा और कहाँ पे तुम्हारा मन है, कहाँ पे तुम जा सकते हो। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। मोदी जी का क्या लेना देना है जॉब में, जब कंपनी में वैकेंसीज खाली है तो। सारी चीजें, अब प्रधानमंत्री हैं तो हर चीजों में आगे तो वही बढ़ रहे हैं ना। अब पॉलिटिक्स को तो आप जितना जिसमें ला सकते हो लाते जाइए। मोदी जी का मेरी जॉब से क्या लेना देना है, कोई होगा आगे जाके, पर ऐसा कुछ नहीं। नई योजनाएं तो मोदी जी ला ही रहे हैं, ठीक है, उनके जो काम कर रहे हैं। हाँ ठीक चल रहा है। मोदी जी इंटरनेशनल लेवल पे ठीक है, केजरीवाल जी दिल्ली में ठीक है, बस ये थिंकिंग है। जनता के अकॉर्डिंग सब ठीक है, सब ठीक है, मिला तो भाई ये सारी बातें हैं। तो युवाओं से भाई जानने की कोशिश करी इस पठान मूवी को लेके और जो भी पूरा माहौल है। तो भाई सबकी अपनी अपनी राय है, तो इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।